नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले दिनों 27 जून का स्ट्राइक को लेके कुछ मैसेज आ रहे थे, जिसको मैंने आपको मैसेज के थ्रू शेयर किया था। फ्रेंड्स, AIBA ने तरफ से एक मैसेज आ रहा है जिसमें कि 16/6 को वित्त मंत्री से श्री वेंकटचलम, जो AIBA के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुलाकात किया और उस मुलाकात को उन्होंने अपने सर्कुलर के माध्यम से शेयर किया कि क्या बातें हुई और क्या डेवलपमेंट होने के चांसेज हैं। टू ऑल यूनियंस एंड मेंबर्स, मीटिंग विद फिनांस मिनिस्टर सम टाइम बैक वी हैड रिक्वेस्टेड एन ऑडियंस with the finance minister Mrs. Nirmala Sitharaman to represent some of the important issues. Yesterday night we were informed that she has given time to meet her today 11:30 AM यानी कि 16 जून को Comrade D. Raja, ex-MP and General Secretary CPI had arranged the meeting. Accordingly, the undersigned and Mr. Venkatchalam met her in meeting in her office in North Block along with the Comrade D. Raja. We took the opportunity to submit to her some of the issues which we had already taken up with the government and decisions of which have not been taken so far. Undue delay in appointment of workmen or officer directors in the PSB. Improvement in ex gratia pension and paid to pre-1986 retirees surviving spouses. Revised guidelines on allocation of amount to staff welfare schemes, particularly in banks where the number of employees have gone up after merger and hence per capital has come down. Exemption of GST on premium paid by retired employees officer on their group medical insurance policy. We thank here for clearing the improvement in family pension. We also told her that there are other issues related to the improvement in pension schemes in banks which need to be considered by the government. She heard our representation carefully and with patience and assured to look into all these issues for necessary decision. To our suggestion that the FM should meet the representative of our unions, she readily agreed and advised the concerned official to arrange a meeting with the unions for interaction next month looking to her time schedule. The meeting was very cordial and meaningful with greetings वेंकटचलम। ये मीटिंग करने के लिए CS वेंकटचलम का जो फोटोग्राफ आ रहा है विद चीयरफुल मूड, लेकिन यहाँ पे कहना उचित होगा कि अगर यूनियन से मीटिंग करने के लिए नेक्स्ट मंथ की बात हुई है तो फिर 27 जून के स्ट्राइक का क्या औचित्य है? और अगर 27 जून का स्ट्राइक होना है तो फिर नेक्स्ट मंथ मीटिंग का क्या औचित्य है? लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस परिप्रेक्ष्य में हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं उस बारे में वेंकटचलम साहब ने FM से कोई डिस्कशन नहीं किया। 5 डे वीक के बारे में अगर बात होनी चाहिए तो होनी चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं। पेंशन अपडेशन स्कीम के बारे में जो बात की गई है वो भी क्लियर कट बात नहीं हो रही है कि हाँ, पेंशन अपडेशन पे पहला जो जैसा कि आपका रुख पॉजिटिव है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। अनड्यू डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कमैन ऑफिसर डायरेक्टर इन द PSB ऐसा मुद्दा है जिसमें बैंकर्स का कम, इन यूनियन लीडर्स का ज़्यादा फायदा है। अगर डायरेक्टर आ जाएंगे तो कौन सा बैंकर का सारा काम हो जाएगा, लेकिन ये लीडर्स केवल अपने फ़ायदे की ही बात सोचते हैं। अगर FM से मिलने की मौका लगा था तो इसमें स्पेसिफिकली बातें होनी चाहिए ताकि जो 27 जून का हम स्ट्राइक जा रहे हैं उस स्ट्राइक के बारे में बात होनी चाहिए। अगर उस बारे में FM कोई एश्योरेंस देती तो शायद अच्छा होता, लेकिन इस बारे में जैसा कि हमेशा होता है FM ने एक साथ कार्डियल मीटिंग हुई, एमिकेबल सेटलमेंट की आशा है, लेकिन ढाक के 3 पात कि सारे कुछ होने के बाद पेंशन अपडेशन वहीं का वहीं अटका हुआ है, 5 डे वीक वहीं का वहीं अटका हुआ है और जो रेजिडुअल इश्यूज हैं वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं, जो यथास्थिति
11-11-20 को था, वही यथास्थिति आज भी बनी हुई है। ऐसे मीटिंग से क्या फ़ायदा? बैंकर्स को तो नहीं है, लेकिन ये फ़ायदा केवल उन यूनियन लीडर्स को है जो अपना फेस चमकाने के लिए ऐसी मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग का फिर प्रोपोगेंडा करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।